सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प की दिशा में राजस्थान ने बढ़ाया कदम। वर्ष 2047 तक राजस्थान बनेगा विकसित राज्य। विकसित देशों की तर्ज पर सुविधाओं का किया जाएगा विस्तार। कोटपुतली बहरोड के घिलोट में स्थापित होगा प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। राज्य सरकार ने 65.56 एकड़ भूमि का किया आवंटन। प्रदेश के युवाओं को मिलेंगे रोजगार के भरपूर अवसर। कार्तिक स्नान और छठ पूजन आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने दुरुस्त किए इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुविधा और आयोजन की तैयारियों को लेकर प्रशासन सतर्क। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में राजस्थान सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में बने इस दस्तावेज का अनुमोदन राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। यह विजन डॉक्यूमेंट युवा, महिला, किसान और गरीब को केंद्र में रखकर प्रदेश के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करता है। इस डॉक्यूमेंट के तहत कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा को विकास के प्रमुख आधार बनाते हुए वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 100% साक्षरता, सुलभ स्वास्थ्य, सतत जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण, पर्यावरण संरक्षण और महिला और युवा सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता दी गई है। इस विजन डॉक्यूमेंट को 4 थीम्स और 13 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली थीम जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण, दूसरी थीम त्वरित विकास, समृद्धि और रोजगार सृजन, तीसरी थीम भविष्य उन्मुख राजस्थान और सतत अवसंरचना विकास और चौथी थीम नीति, वित्त और सुशासन को रखा गया है। राजस्थान में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने कोटपुतली बहरोड जिले की नीमराना तहसील के घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने इस हेतु 2,65,329 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एक MOU के तहत निजी क्षेत्र की कंपनी PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को रीको के माध्यम से यह भूमि आवंटित की गई है। लगभग 1200 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाले इस प्लांट में ई बसों के साथ साथ बस बॉडी, मोटर, बैटरी, वायर, हार्नेस और अन्य स्पेयर पार्ट्स का भी निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर त्वरित भूमि आवंटन के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्लांट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया संकल्प को साकार करने की दिशा में अहम कदम है। इससे राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी और राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनेगा। कार्तिक स्नान और छठ पूजन के लिए मंदिर ठिकाना गलताजी के मंदिरों में जिला प्रशासन ने आवश्यक व्यवस्था दुरुस्त की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कार्तिक स्नान और छठ पूजन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा और आयोजन से जुड़े सभी इंतजामों के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक होने वाले आयोजन की समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री आशीष कुमार के नेतृत्व में नगर निगम, देवस्थान विभाग सहित अन्य अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने आयोजन के लिए उपखंड अधिकारी जयपुर प्रथम और उपखंड अधिकारी जयपुर उत्तर को समग्र प्रभारी और तहसीलदार जयपुर को सहायक प्रभारी नियुक्त किया है। इन्हें सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। नगर निगम के अधिकारियों को परिसर और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था करने, फायर ब्रिगेड की में प्रशिक्षित स्टाफ तैनाती करने, भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने, अतिक्रमण हटाने, मोबाइल शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर को भीड़ नियंत्रण करने के लिए अस्थायी नियंत्रण कक्ष स्थापित करने, परिसर में पर्याप्त CCTV कैमरे लगवाने, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने और उनकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।